Hello everyone, hope you all are good. My name is Uttama and here we are starting our class 11th biology series. तो क्लास 11th की बायोलॉजी हम स्टार्ट करने वाले हैं और मैं कोशिश करूँगी कि क्लास 11th की बायोलॉजी आपके लिए उतनी ही सिंपल रहे जितनी क्लास 10th में थी। वैसे ही क्लास 11th में बहुत कंटेंट बढ़ जाता है, लर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, फैक्ट्स बेस्ड लर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और ऊपर से चैप्टर के नंबर्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसके कारण से काफ़ी सारे बच्चे जो है वो बायोलॉजी से डर जाते हैं। पर मैं कोशिश करूँगी कि आप बायोलॉजी से डरे नहीं, आप बायोलॉजी को उतना ही इजी और सरल माने जितना आज तक आपके लिए बायोलॉजी रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चलिए देखते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में हमें क्या जानने को मिलेगा। क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है द लिविंग, उसको मैंने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहली जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है लिविंग, यानी कि क्लास फर्स्ट से हम पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये होते हैं, वो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी सब कुछ पढ़ा है। तो हम यहाँ पर भी वही जानेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। फिर यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना अलग अलग तरीके से हम ग्रुप कर देते हैं, उनको ग्रुप्स में बांट देते हैं ताकि हम उनकी स्टडीज़ ईजीली कर सकें। फिर हमें यहाँ पर नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया जा रहा है। नॉमेनक्लेचर यानी कि बोल रहे हैं कि नेमिंग। अब सपोज कर लीजिए कि आपको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल गया, आप जंगल गए, कोई नया आपको मिल गया, आज तक उसको डिस्कवर ही नहीं किया गया, तो उसका जो नामकरण होगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे उसको नेम देना है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे किसमें, नॉमेनक्लेचर में। और फिर फोर्थ टॉपिक है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक तरह की आप कह सकते हो खुद ही एक ब्रांच है। ठीक है, जिसमें कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ही अलग तरीके से ग्रुप करना सीखते हैं। ठीक है, इस ग्रुपिंग ने क्या किया है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडीज़ को आज तक बहुत ही ईजी बना दिया है। ठीक है, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ पाए हैं वो इस टेक्सोनॉमी के कारण ही पढ़ पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। वैसे इस पूरे चैप्टर को मैं 3 वीडियोज़ में डिवाइड करूँगी, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ताकि आप इजीली समझ सकें। क्योंकि एनसीईआरटी जब आप खोलते हो ना, तो एनसीईआरटी में थोड़ा ना जो कंटेंट है वो आगे पीछे करके दिया हुआ है, जिससे कभी कभी ना कन्फ्यूजन हो जाती है। तो वो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को स्टडी करें और एकदम फुल प्रूफ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज़ लिविंग। तो हमेशा हमसे यही पूछा जाता है व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, तो जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आती हैं क्या चीज़ें आती हैं। हम ये सोचते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि फूड खाते हैं या उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो डाइजेशन करते हैं, है ना। आप कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि ग्रोथ करते हैं। और हमने क्या क्या पढ़ा है, और हमने पढ़ा है लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करते हैं, है ना। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा है कि वो मूवमेंट शो करते हैं, मूवमेंट कहो या फिर आप लोकोमोशन कहो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने लोकोमोशन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, इसको इरेज कर देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं। तो लोकोमोशन, ठीक है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमने आज तक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े हैं। पर जब हम एनसीईआरटी खोलते हैं ना, तो एनसीईआरटी में क्लास 11th की हमें जो फीचर्स के बारे में बताया जा रहा है वो है गिने चुने 4। पहला है ग्रोथ। ग्रोथ तो हमने देखा कि हाँ, ग्रोथ एक फीचर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है रिप्रोडक्शन। तीसरा फीचर है मेटाबॉलिज्म। आप कहोगे यार ये मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म के बारे में तो बताया नहीं आज तक। उसके बाद फिर है कॉन्शियसनेस। ठीक है, इन 4 फीचर्स के बारे में एनसीईआरटी हमें डिस्कस कर रही है। अब आप बोलोगे कि मैम ये बताइए कि ये बाकी जो फीचर हमने आज तक पढ़े अब उनका क्या, वो फीचर ही नहीं होते क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के? ऐसा नहीं है। जब मैं इस चैप्टर को प्रिपेयर कर रही थी ना, तो मैं खुद भी ऐसे सवाल आपसे पूछ रही थी जो मैंने बचपन में आज तक पढ़ा है, और ऑल ऑफ सडन एनसीईआरटी में सिर्फ 4 चीज़ों के बारे में बात कर दी। और मैंने जब यूट्यूब पे गई, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, तो वहाँ पर भी इस चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं है।
तो जब मैं बात करती हूँ डाइजेशन की, जब मैं बात करती हूँ एक्सक्रीशन की, या जब मैं बात करती हूँ रेस्पिरेशन भी एक प्रोसेस है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो जब मैं इन सभी के बारे में बात करती हूँ तो ये सारे फीचर्स जो है वो आते हैं किसके अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, अब आप कहोगे मैम मेटाबॉलिज्म क्या है? बेटा मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म इस एक मिनट, जब मैं इसको क्लीन कर देती हूँ इस स्क्रीन को, पूरा ही क्लीन हो गया। तो जब मैं इस चैप्टर को प्रिपेयर कर रही थी तो क्या हुआ कि मैंने काफ़ी सारे वीडियो को देखा और मैंने खुद से सवाल पूछा, यार आज तक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें इतनी सारी चीज़ें बताई गई और एनसीईआरटी में तुरंत सिर्फ 4 चीज़ों के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्या बाकी जो हमने पढ़े वो फीचर ही नहीं थे क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के? पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली एनसीईआरटी ने क्या किया है 11th की एनसीईआरटी में उन्होंने क्या किया है, जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था ना, मेटाबॉलिज्म इज़ अ फीचर, पूरा ही क्लीन हो गया, फिर से मैं लिख दूंगी। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ये है कि हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, उसको हम लिविंग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और हमारी बॉडी में ना बहुत सारे मेटाबॉलिज्म यानी केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे कि डाइजेशन की अगर मैं बात करूं, जब भी हम फूड लेते हैं तो हमारा फूड क्या होता है, ब्रेक होता है ना। ब्रेक हो रहा है तो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जब हम रेस्पायरेशन करते हैं तो भी क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक कर रहा है, एनर्जी निकाल रहा है, ठीक है, वो भी एक तरह का मेटाबॉलिज्म हो गया। एक्सक्रीशन भी एक तरह का मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब देखें तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन ये मेटाबॉलिज्म के ही अंदर आते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, ये आपको किसी यूट्यूब के वीडियो में मिलेगा नहीं, ये मैंने खुद अपने से सवाल करके और ये इसका जवाब ढूंढा, ठीक है। हमने क्या देखा है कि एनसीईआरटी में किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें बोल रहा है कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। अब आप बोलोगे मैम ये कॉन्शियसनेस क्या है? चलिए कॉन्शियसनेस के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। कॉन्शियसनेस एक तरह की अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर रहना, ठीक है। आप सभी को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग को सेंस कर लेते हैं। जैसे प्लांट हैं, मौसम चेंज हो रहा है, कैसे वो अपने आप को सेंस कर लेते हैं, फ्लावर आ जाते हैं उनके अंदर अलग सीजन्स में, फिर वो पतझड़ आ जाता है। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने सराउंडिंग को क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं। और कभी कभी इन सराउंडिंग को सेंस करने के बाद वो क्या करते हैं, शो लोकोमोशन, वो मूवमेंट शो करते हैं, वो लोकोमोशन शो करते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट में और अगर लोकोमोशन की बात करें तो वो कॉन्शियसनेस का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, जो कि ग्रोथ शो करते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म शो करते हैं और जो है कॉन्शियसनेस शो करते हैं। वेल आगे बढ़ते हैं और हम एक एक करके इन सभी फीचर्स के बारे में जानेंगे। पहला हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ से। ग्रोथ क्या है? वेल एनसीईआरटी में ग्रोथ के बारे में बताया कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ऐसा क्यों? ग्रोथ मतलब तो हमें पता ही है कि ग्रोथ मतलब बढ़ना, ठीक है। अगर हमारी बॉडी साइज़ में बढ़ रही है तो भी क्या है, वो एक ग्रोथ है। प्लांट ग्रो कर रहे हैं, साइज़ में बढ़ रहे हैं, वो भी ग्रोथ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखो कभी कभी क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम यूनिसेलुलर की बात करें, जो एक सिंगल सेल में रहते हैं, ठीक है, क्या होता है कि ये धीरे धीरे बढ़ते हैं साइज़ में थोड़ा सा, और ज़्यादा बढ़ने से बढ़ते हैं, उससे क्या होता है ये डिवाइड हो जाते हैं दो में। समझ रहे हैं? ये आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया था, इसने फूड, न्यूट्रिशन सब कुछ लिया और ये थोड़ा साइज़ में अब बड़ा हो गया। अब ये और बड़ा नहीं होगा, ये क्या करेगा, ये अपने आप को डिवाइड कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ग्रोथ क्या है, या तो कोई इंडिविजुअल अपने आप को इंक्रीज कर दे, किसमें, सेल्स में, इंडिविजुअल में चेंज कर ले, उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ जाएं। जैसे कि यूनिसेलुलर के केस में होता है कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा साइज़ में बढ़ा नहीं पाते, वो साइज़ में नहीं बढ़ पाएंगे। वो क्या करेंगे, जैसे ही उनका एक साइज़ से बढ़ जाएंगे अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो वो क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ का मतलब क्या है कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मास में बढ़ रहा है तो है ही ग्रोथ। लेकिन अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल मतलब नंबर में भी बढ़ रहे हैं तो भी हम क्या कहेंगे, कि ये एक ग्रोथ है। वेल अगर हम बात करें
एनिमल्स में और प्लांट्स में, तो ये दो तरह की ग्रोथ शो करते हैं। जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं ना, वो आप कह सकते हो कोई उनकी जो ग्रोथ है वो एक जगह से नहीं, कहीं से भी बढ़ जाते हैं। आप देख रहे हो कि एक ब्रांच उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है, एक छोटी बढ़ जाती है ना। तो हमने यही देखा है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स क्या है, इनकी जो ग्रोथ है वो ऐसी ही होती है कि वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, नॉन मतलब कोई लोकलाइज नहीं होती। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, या हम लिविंग एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स का क्या है कि उनकी जो ग्रोथ है ना, जैसे कि हमारा एक हाथ ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ेगा, हमारा जो ग्रोथ है वो डेफिनेट है, ठीक है। और ये जो प्लांट होते हैं वो ज़िंदगी भर बढ़ते रहते हैं, इनका कोई लिमिट ही नहीं है, ये हमेशा बढ़ते रहेंगे, अपने आप को बढ़ाते रहेंगे। लेकिन ह्यूमंस और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं, उनमें क्या है कि वो एक समय के बाद ग्रोथ जो है वो अपनी रोक देते हैं, उनके सेल्स जो है वो बढ़ना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो फीचर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी डिस्कस कर रही है, ये बोल रही है कि देखो कुछ फीचर्स जो होते हैं प्लांट के, ये कह रही है कि डेफिनेट फीचर के बारे में बात कर रही है। डेफिनेट फीचर क्या होता है, सॉरी स्पेलिंग की गलती है यहाँ पे। तो डेफिनेट फीचर क्या हो रहा है यहाँ पे, बोल रहे हैं कि कोई एक ऐसा फीचर जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो और एक भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना हो, उसे कहा जाता है डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जस्ट अ मिनट, सॉरी। तो डिफाइनिंग फीचर क्या है, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी एक भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ही नहीं चाहिए, नॉट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं इस चीज़ को नोटिस करूँ तो जो ग्रोथ है ना, वो डिफाइनिंग फीचर है ही नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एक मिनट मुझे स्क्रीन साफ करने दीजिए। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी हमें बोल रहा है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो डिफाइनिंग के बारे में मैंने क्या कहा, डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, ऐसा फीचर जो कि किसमें, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, एक भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें वो एक्सेप्शन है ही नहीं, और किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पर एनसीईआरटी हमें ये कह रही है कि जो माउंटेन्स होते हैं, आप देखते हो कि माउंटेन्स वगैरह जो होते हैं वो साइज़ में अपने आप को बढ़ाते हैं, ठीक है, ऊंचे होते जा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि सैंड ड्यून्स की बात की, फिर उन्होंने जो रेतीले पहाड़ होते हैं, रेत आके इकट्ठा होती रहती है ना, तो ये अपने आप को ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये अपने आप को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, देन यू विल से नो, इट्स नॉट एन डिफाइनिंग फीचर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ग्रोथ क्या है, तो आप बोलोगे ग्रोथ इज़ इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ठीक है, यही होती है ग्रोथ। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यूनिसेलुलर में सिंगल सेल जो होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर में, और किस तरीके से मल्टी सेलुलर यानी कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स में किस तरीके से जो ग्रोथ है वो डिफरेंट होती है। यूनिसेलुलर में क्या होता है, सेल थोड़ा सा बढ़ता क्या है, उसके बाद वो दो में कन्वर्ट हो जाता है ना, यानी उसके नंबर ऑफ इंक्रीज हो जाते हैं इंडिविजुअल। और फिर हमने क्या देखा कि मल्टी सेलुलर में प्लांट के बारे में बात की हमने, तो हमने कहा प्लांट का जो ग्रोथ है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म होने के साथ ही साथ ये थ्रू आउट दी लाइफ चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है, ठीक है। तो ये लाइफ टाइम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, तो आप बता दोगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, कहीं से भी बढ़ जाता है, ठीक है, और ये लाइफ टाइम होता है। वहीं पर अगर हम किसकी बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो उसमें यूनिफॉर्म होता है। एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ, एनिमल्स में ग्रोथ जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और ये लाइफ टाइम नहीं होता, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड, एक समय के बाद ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो हमने अपना पहला फीचर्स पढ़ लिया, दैट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ क्या है वो हमने डेफिनेशन देख ली। यूनिसेलुलर में कैसा होता है, मल्टी सेलुलर में कैसा होता है, ये भी देख लिया हमने।
इसके प्लांट्स में क्या फ़ीचर होते हैं, एनिमल्स में क्या फ़ीचर होते हैं, ये देख लिया। ये भी जान लिया कि ये डिफाइनिंग फ़ीचर है या नहीं है, ठीक है। डिफाइनिंग फ़ीचर खुद क्या होता है ये भी हमने देख लिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा फ़ीचर है उसके बारे में पढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दी है वो है रिप्रोडक्शन की, द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दी पेरेंट्स, यानी कि अपने ही जैसों को जन्म देना, ठीक है, जिनके फीचर्स यानी जो हमारे जैसे ही दिखते हों, ठीक है, अपने ही जैसों को, तो इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में अब क्वेश्चन ये आता है कि रिप्रोडक्शन के बारे में कि ये क्या एक डिफाइनिंग फीचर है, क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। वेल अगर मैं काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, जैसे ह्यूमंस की बात करूँ, काफ़ी सारे ह्यूमंस जो होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है, वो बच्चे नहीं उनके होते हैं। काफ़ी सारे लिविंग एनिमल्स होते हैं जो कह सकते हो कि अनफर्टाइल होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। तो मैं अगर रिप्रोडक्शन को लूँ तो रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्या है? रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें आप सभी को पता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो लिविंग ऑर्गेन यूनिसेलुलर में अलग होता है, मल्टी सेलुलर में थोड़ा अलग होता है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी पे जोर नहीं दिया गया है, बस उसकी डेफिनेशन बताई है हमें, ठीक है, किस तरीके से ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। इसमें ये बोला गया है, म्यूल का एग्जाम्पल दिया है कि म्यूल जो होता है वो इनफर्टाइल होता है, काफ़ी सारे ह्यूमंस होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उतना ही एग्जाम्पल दे करके हमें सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। हाँ, मेटाबॉलिज्म के बारे में काफ़ी डिस्कस किया गया है एनसीईआरटी में। तो मेटाबॉलिज्म एक्चुअली होता क्या है? तो मेटाबॉलिज्म के बारे में जो डेफिनेशन दी है एनसीईआरटी में वो यही है कि द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, यानी जो भी बायोमोलिक्यूल्स, आप सभी को पता है कि हमारा सेल है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, प्रोटीन है, हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। इन सब को ब्रेक करना, नए केमिकल्स बनाना, ये सारे जो प्रोसेस है ये मेटाबॉलिज्म में आते हैं, ठीक है। हम सभी को ये बात पता है कि अगर हमारे बॉडी में एंजाइम्स ना हो तो खाना पचने में, ठीक है, खाना पचने में हमें जो हम 5-6 घंटा लगता है उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है? द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब यहाँ हमें ये बोला जा रहा है कि मेटाबॉलिज्म जो है, ये मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। वेल ये कहा जा रहा है कि मेटाबॉलिज्म जो है ना वो टेस्ट ट्यूब में भी हो सकता है, ठीक है। सपोज कर लो एक टेस्ट ट्यूब में, हमने आज देखते हैं ना आजकल बच्चे टेस्ट ट्यूब में कैसे कैसे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि केमिकल रिएक्शन तो हम टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है कि क्या मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है? एनसीईआरटी कह रही है नहीं ऐसी बात नहीं है। किसी भी जो भी सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो मेटाबॉलिज्म है ये अपने आप हो रहा है, ठीक है, लेकिन आउटसाइड टेस्ट ट्यूब क्या कर रहे हैं? ये ह्यूमंस के द्वारा मैनेज हो रहा है, यानी उसको हम डाल रहे हैं, अब हमें पता चल रहा है चेंज हो रहा है तो फिर हम डाल रहे हैं, तो ये क्या है? वो लिविंग नहीं है। तो यहाँ पर बस यही बोला जा रहा है कि मेटाबॉलिज्म एक लिविंग फीचर है, क्योंकि ये सेल्फ सस्टेनिंग है, अपने आप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हमें उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना है, कुछ ऐसा करना नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि लिविंग मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। तो अभी तक हमने कितने डिफाइनिंग फीचर पढ़े? अभी तक हमने पहला जो डिफाइनिंग फीचर है वो है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और हमें क्या बोला जा रहा है मेटाबॉलिज्म के बारे में? अब हमें ये बताया जा रहा है कि जो मेटाबॉलिज्म है ये होता कहाँ है? ये सेल्स के अंदर होता है। कहाँ होता है ये सेल्स के अंदर होता है। तो यानी कि जिस भी लिविंग, जहाँ पर भी सेल होगा, सेल्स होंगे, वहीं पे मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, क्योंकि सेल्स के अंदर अपने आप होता है, सेल्फ सस्टेनिंग है ना, मैंने बोला अपने आप रिएक्शंस होंगे, अपने आप केमिकल्स आएंगे। तो ये कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म के साथ साथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक तरह का लिविंग फीचर है, ठीक है।
कि क्या बोल रहा है, मेटाबॉलिज्म तो है ही, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर जो स्ट्रक्चर होता है, सेल्स मिल करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो भी एक तरह का डिफाइनिंग फीचर है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये हमेशा एक्वस मीडियम होता है, यानी कि पानी वाले वाटर सॉल्युबल मीडियम में हमेशा आपको ये केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। तो मेटाबॉलिज्म भी बहुत सिंपल है। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। ये डिफाइनिंग फीचर क्यों है, क्योंकि ये सेल्फ सस्टेनिंग है, अपने आप होता है, कोई इसको मैनेज नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ ही साथ सेलुलर स्ट्रक्चर को भी बताया कि सेल्स जो हैं वो भी एक तरह का डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को डिफाइन करते हुए एनसीईआरटी बोल रही है इट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट दी स्टिमुलस, यानी उसके आसपास में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर आसपास में चेंज होता है तो जब वो उस पर रिस्पॉन्स करता है तो वो कॉन्शियसनेस होता है। एग्जाम्पल के लिए मौसम का चेंज होना, ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। आप देखते हैं बर्ड्स जो है वो माइग्रेट करती हैं, ठीक है, ठंडा हो जाता है जब उनके एरिया में, तो वो साइबेरियन बर्ड्स वो किस तरीके से अपना इक्वेटर की तरफ आती हैं। फिर हमने देखा है किस तरीके से प्लांट्स जो होते हैं वो बारिश को देख कर एकदम ग्रीन हो जाते हैं बारिश जब होती है, ठीक है। तो इस तरीके के अलग अलग आपने काफ़ी सारे देखे होंगे कि टच मी नॉट प्लांट क्या है, जब भी हम फिजिकली उसको जाते हैं टच करने वो कैसे हो जाता है, वो अपने आप को सिकोड़ लेता है। तो क्या है, एक तरह का कॉन्शियसनेस है, ठीक है। बायोलॉजिकल की अगर मैं बात बताऊं तो वायरस अटैक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन पे अटैक करता है तो वो कॉन्शियस हो जाते हैं और उसके अपने आप को बचाने के लिए वो काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस के बारे में क्या है, कोई भी रिस्पॉन्स चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, किसी भी तरह का अगर रिस्पॉन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं तो वो क्या है, कॉन्शियसनेस है। और कॉन्शियसनेस जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है, वो आपको किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस, और आपको सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे कुछ भी हो, है ना। हम तो एक अमीबा को भी देखते हैं कि अमीबा फूड को देख करके किस तरीके से अपना माउथ बना लेता है ना, स्यूडोपोडिया बना लेता है। तो चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करते हैं। अब यहाँ एनसीईआरटी में हमें ये बताया जा रहा है कि देखो कॉन्शियसनेस के साथ साथ में ह्यूमंस जो है ना, ह्यूमन की जो प्रजाति है उनके पास एक अलग तरह का कॉन्शियसनेस है जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में बात करी जा रही है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस में क्या है, ये बोल रहा है कि ह्यूमन जो है ना वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, ठीक है। वो समझ सकते हैं कि उनके लिए बुरा क्या है, अच्छा क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजंस लेते हैं। तो ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये सिर्फ ह्यूमंस का एक फ़ीचर है जो कि देखने को मिलता है। तो ये चार जो फीचर्स हैं वो एनसीईआरटी हमें बता रही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट था जिसमें कि हमने जाना कि व्हाट इज़ लिविंग। तो क्या क्या लिविंग है, GRMC आप ऐसे याद कर सकते हो, GRMC, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। और इन दोनों में कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर हैं, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग फीचर कहा गया है। डिफाइनिंग फीचर क्या है, ऐसे फीचर जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिले, कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वहीं पर हम बात करते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की, वो कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है। हाँ, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं बट वो बहुत ज़्यादा डिफाइनिंग नहीं है। रीज़न मैंने आप सभी को बताया है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें कि हमने लिविंग के बारे में बात की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या जानेंगे, यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या होगा अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको नया मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको समझ में आया हो ये, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल सकते हैं। और डू लाइक द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।